हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो हम दो सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हमारे पास जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक उससे थोड़ा छोटा जिसकी रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। इस सर्कल का सेंटर मान लो O है और इस सेंटर का सर्कल मान लो O डैश है। उसके बाद हमें दे रखा है इसकी रेडियस 5, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इस वाले सर्कल की रेडियस 3, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, मतलब जो आपके पास इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमें दे रखा है कंप्लीट 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब कोड क्या बनेगी, कॉमन जो दोनों में है, मतलब ये वाली कोड। देखो, अब ये वाली जो कोड है ये इस सर्कल में भी है और ये इस सर्कल में भी है, इसलिए ये क्या बनी, कॉमन कोड बनी। अब हम एक रिजल्ट यूज करके आ चुके कि हमारे पास सेंटर से और कोड पे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। सेम इस तरफ हमारे पास ये एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। अब आपको इस पूरी की लेंथ निकालनी है। क्या करें, इस हाफ की लेंथ निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास देखो ये भी 5 है, अगेन ये भी 3 है, तो सिमिलर फिगर बना ऊपर नीचे, तो हम सिर्फ ऊपर वाले की लेंथ निकाल लेंगे, नीचे वाले की हम 2 टाइम्स कर देंगे। अब देखो ये कंप्लीट 4 है, मान लो ये वाला x ले लिया तो ये कितना बचा, 4 माइनस एक्स। जैसे मान लो ये कंप्लीट 6 है और मैंने 2 इस तरफ वाला ले लिया, तो इस तरफ वाला क्या बचा, 6 माइनस 2 जो कि 4 बचा। तो हमने इस तरफ वाला x लिया तो ये कितना बचा हमारे पास, 4 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर बेस है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये ट्राइंगल हमारे पास है, मान लो इसको हमने नाम दे दिया A। ये ट्राइंगल हमारे पास OAP है, ये ट्राइंगल हमारे पास O डैश AP है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OAP, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, OP स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। OP कितना है 5 स्क्वायर, PA कितना है हमारे पास गिवन नहीं है, और OA कितना है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास PA स्क्वायर कितना आया, ये 25, ये 4 माइनस एक्स इस तरफ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, सो माइनस, इसको ओपन करेंगे माइनस बी होल स्क्वायर से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये हमारे पास आया 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो हमारे पास PA स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई 25 माइनस 16 इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये हमारे पास बनी इक्वेशन 1। अब सेम हम इस ट्राइंगल में करेंगे। इस ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेन्यूज है, यानी O डैश P का स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस O डैश A स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। PA स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, यूँ का यूँ लिखेंगे, और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ये इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास PA स्क्वायर आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर 2। अब देखो ये भी PA स्क्वायर है, ये भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 9 कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास आया 8x इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0। अब x की वैल्यू 0 आई तो हम इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे और PA की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अगर इस इक्वेशन में पुट करें, मान लो ये स्टार है, सो फ्रॉम स्टार हमारे पास आएगा ये है 25 इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इज 4, और 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना, 16। सो हमारे पास आया PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 जो कि बना 9,
और अगर पी ए स्क्वायर 9 है तो पी ए कितना बनेगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये लेंथ आई 3 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है पी क्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ए, दैट इज़ 2 इंटू 3, हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। सो इसका आंसर है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। हमें दे रखा है कोई भी सर्कल है और उसके अंदर 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो ये 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं। अब हमें ये गिवन नहीं कि वो सेंटर से पास करती है या नहीं, तो हम सेंटर से पास करते हुई कॉर्ड कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे जब तक हमें गिवन ना हो। सो क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखो हमें गिवन है ये दोनों कॉर्ड जो हैं इक्वल हैं, यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये पी है और ये क्यू है, तो हमारे पास ए बी एंड पी क्यू इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, ये पॉइंट मान लो ई है जो कि इनको इंटरसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है वो इक्वल है। अब सेगमेंट आपको बताया था ये नीचे वाला पोर्शन, अब हम ये नीचे वाले पोर्शन को तो इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल प्रूव करेंगे। मतलब ए ई को तो हम इसके क्यू ई के इक्वल प्रूव करेंगे और जो छोटे वाला सेगमेंट है बी ई उसको हम पी ई के इक्वल प्रूव करेंगे। मतलब एक कॉर्ड ये है हमारे पास, इसके 2 पार्ट हैं ए ई ई बी। सिमिलरली एक कॉर्ड ये है हमारे पास, इसके भी 2 पार्ट हैं क्यू ई एंड पी ई। तो बड़े वाले पार्ट को हम बड़े वाले के इक्वल प्रूव करेंगे और छोटे वाले पार्ट को हम छोटे वाले के इक्वल प्रूव करेंगे। सो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू क्यू ई एंड बी ई इज इक्वल टू पी ई। देखो कैसे प्रूव करेंगे। क्या करें, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब हमें पता है कि अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करें किसी कोड पे तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी। अगर ये ओ है तो ये एम बनेगा, ये कितने डिग्री का एंगल 90 डिग्री का, और ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सिमिलरली अगर इस पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल और ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारे पास बनेगा एंगल एम 90 डिग्री का जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास ए एम और एम भी क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ऑल्सो एंगल एन हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा, तो उसके साथ साथ हमारे पास पी एन एंड एन क्यू क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। देखो ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, सिमिलरली ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, ये हमारे पास क्या बने, इक्वल बने। अब क्या करेंगे, हमें ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल प्रूव करना है। क्या करें, हम ये 2 ट्राइंगल कंसिडर करेंगे और हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही हमारे पास क्या आएगा, एम ई और ई एन इक्वल आएगा। और हमें पता है पूरा ए बी जो है वो पूरे पी क्यू के बराबर है, तो ये हाफ और ये हाफ भी क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। अब जब एम ई में ए एम ऐड करेंगे तो ए ई बनेगा, और ई एन में हम ये ऐड करेंगे तो ये ई क्यू बनेगा, तो दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। अब इनमें देखो क्या क्या, ये वाली साइड हमारे पास कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास सेम होता है जब हमारे पास 2 इक्वल कॉर्ड हैं और हम सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। सो कंसिडर ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। हमारे पास आएगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल। ऑल्सो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, बोथ 90 डिग्री, एंड ओ ई इज इक्वल टू ओ ई हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास आया ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर ये दोनों इक्वल तो हमारे पास आएगा एम ई इज इक्वल टू ई एन बाय CPCT। ऑल्सो अगर हम दोनों साइड ऐड कर दे, ऐड ए एम ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरफ तो एम ई प्लस ए एम आएगा और इस तरफ ई एन प्लस ए एम आएगा। अब हमें पता है जो ए बी है कंप्लीट वो पी क्यू के बराबर है, तो हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ पी क्यू के। हाफ ऑफ ए बी हमारे पास ए एम है
और हाफ ऑफ पी क्यू हमारे पास क्यू एन है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम ई प्लस ए एम इज इक्वल टू ई एन प्लस इस ए एम के प्लेस पे हम क्यू एन लिखेंगे, ये क्यू एन आएगा। एम ई प्लस ये ए एम है और ये एम ई है, तो ये हमारे पास बना ए ई और ये हमारे पास बना क्यू ई। ये हमारे पास एक सेगमेंट इक्वल आया। उसके बाद जब इस कंप्लीट ए बी में से हम ए ई माइनस कर दें और इस कंप्लीट पी क्यू में से हम ई एन माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, ई बी इज इक्वल टू पी ई। अब ये हमारे पास है। अब क्या करें, इसमें से सब्ट्रैक्टिंग ए बी एंड पी क्यू फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब एक साइड से ए बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए बी, हमारे पास आएगा ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू ई। जब ए बी माइनस ए ई किया तो हमारे पास ई बी बचा और ये हमारे पास पी ई बचा, और हमें सेम चीज़ प्रूव करनी थी, इम्प्लाइज corresponding segments are equal। Hence proved। सो ये थे हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।